खबर चंवरा से है। चंवरा क्षेत्र के बडवाला हीरामल जी देव धाम ककराना में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ का शुभारंभ शुक्रवार को किया गया। शेर सिंह खटाना ककराना ने बताया कि जगत गुरु श्री श्री 108 बाबा बलदेव दास महाराज व श्री श्री 108 स्वामी श्री राघवाचार्य महाराज पीठाधीश्वर रेवासा धाम सीकर एवं धनावता धाम के भक्त सावता राम के सानिध्य में देवी माई मंदिर ककराना से हीरामल जी मंदिर तक महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा देवी माई मंदिर से शुरू होकर डीजे की धुन पर महिलाएं नाचते गाते हुए हीरामल जी मंदिर तक पहुंची। इस दौरान ककराना की पावन भूमि पर पधारे संत महात्माओं का ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। दाऊ धाम कालाकोटा के जगत गुरु श्री श्री 108 बाबा बलदेव दास महाराज व श्री श्री 108 स्वामी श्री राघवाचार्य महाराज पीठाधीश्वर रेवासा धाम सीकर को रथ पर बैठाकर तथा संता राम जी भगत धनावता धाम व आचार्य धरणीधर महाराज अयोध्या धाम एवं यज्ञ आचार्य पंडित धर्मेंद्र शास्त्री को घोड़े पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ देवी मंदिर से हीरामल जी मंदिर तक लाया गया। इस दौरान राजस्थानी परंपरा के अनुसार ऊंट और घोड़ी नृत्य का रंगारंग कार्यक्रम किया गया, जिसमें कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। राघवाचार्य महाराज ने कहा कि स्त्री जितनी पवित्र होगी और जितनी शिक्षित होगी उतना ही संसार चमकेगा। बाबा बलदेव दास महाराज ने कहा कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। स्त्री को अपने पवित्रता धर्म का पालन करना चाहिए। कथावाचक आचार्य धरणीधर महाराज अयोध्या धाम व यज्ञाचार्य पंडित धर्मेंद्र शास्त्री ने कहा कि शुक्रवार 12:15 बजे से शुरू हुई कथा प्रतिदिन 12:15 बजे से 4:15 बजे तक सुनाई जाएगी, जो 19 फरवरी तक चलेगी। इस दौरान गुरुजी ख्याली राम गठीला, समस्त देवभक्त धर्मपाल खटाना, भवानी गठीला, बिरदा राम लोधी, सुमेर सैनी, माता दीन कूली, सीताराम खटाना सहित कई महिला एवं पुरुष उपस्थित रहे। ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप सीधा संबंध आपका कहां से है। और उन्होंने यज्ञ किया। आज संसार में जितने तीर्थ हैं उन सब तीर्थों के गुरु पुष्कर है। तीर्थ गुरु कहा जाता है पुष्कर को। और उस ब्रह्मा जी की यज्ञ का संपादन गोप कन्या ने किया। और आप सब उनके वंशज हो, ध्यान में रखो कि जैसे महाराज ने जो बात कही, स्त्री जितनी पवित्र होगी तो ही समाज पवित्र होने वाला, ये बात पहले ध्यान में रखना चाहिए। स्त्री जितनी पवित्र होगी समाज में उतने ही पवित्र लोगों का जन्म होने वाला। भगवती जानकी जी को भगवान ने कहा कि नहीं, आप अग्नि परीक्षा देकर आओ। भगवती ने लक्ष्मण जी को कहा आप अग्नि प्रज्वलित करो। अग्नि प्रज्वलित हो गई। भगवती अग्नि के बीच से आकर के उसी समय अग्निदेव प्रकट हुए। और अग्निदेव ने ये कहा, मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि भगवती जानकी की साड़ी का एक धागा भी जला सकूं, इतना मेरे में ताकत। इसलिए शिकार खेलने के लिए पुष्कर के पहाड़ में चले गए थे। और वहाँ पुष्कर के पहाड़ में एक राजकुमारी साधना करती थी। उसका नाम था लीला। बावड़ी में रहकर के साधना करने के कारण उनका नाम लीला सेवड़ी पड़ गया। लीला सेवड़ी वहाँ गुप्त साधना करती थी बावड़ी में। और उधर हरिराम जी बाघ का है जो शिकार करके हाथ से ऐसे नहीं, तीर से नहीं, तलवार से बाघ का शिकार करके और वहाँ उस बावड़ी में उसका तीर्थ के समीप उसको अपने उसमें धोने के अंदर बावड़ी में गए, अपने खांडे को तलवार को धोने के लिए गए। तो वहाँ लीला सेवड़ी स्नान कर रही थी और उनकी दृष्टि उन पर पड़ गई। उस राजकुमारी ने उस अवस्था में देख करके कहा, महाराज मैं आपके साथ, आप कोई भी हैं, मैं आपके ही साथ शादी करूंगी। परंतु उस समय उनके हाथ में पहले वो बाघ का सिर था। पहली दृष्टि उस बाघ के ऊपर पड़ी।
और राजकुमारी ने शादी करी। पहली दृष्टि पड़ने के कारण बाघ के जैसा मुंह हुआ तो पहली संतान का, और महाबलिष्ठ हुआ, और महाबलिष्ठ होने के कारण अब बाघ का सिर, उन्होंने राजकुमारी से शादी तो कर ली परंतु उस बच्चे को नहीं रखा कि भाई ये हमारे राज की गद्दी पर बैठने लायक नहीं है, ये विकृत है, इसलिए उस बच्चे का त्याग कर दिया और वह बच्चा महाबलिष्ठ हुआ और बलिष्ठ होकर के आज उपद्रव करने लगा। एक तो बाघ का सिर जैसा और दूसरे महाबली और तपस्विनी का बेटा। तो जब उपद्रव करने लगा तो वहां के राजा ने उससे कहा कि तू एक काम कर, मेरे बाघ का पहरा दे। तो बाघ के में पहरा देने लग गया। उस समय तीज खेलने के लिए बच्चियां गई झूला झूलने के लिए, तो कोई झूले को धक्का देने वाला नहीं था। तो बाघ जी से कहा तू धक्का दे दे। बोले ऐसे को नहीं दूं। तो कैसे देगा? बोले मेरे साथ शादी करो सब। बोले ये तो गलत है। तो बोले ऐसे करो। बोले राडो कह दो कहाँ कर लेंगे। तो बच्चियां थी, हार कर ली, झोटा दे दिया। तो बोले क्या करें? बोले अब तुम शादी करो। तो बोले सारी कैसे शादी करें? सबके साथ में कैसे? हम तेरे साथ में सारी कैसे शादी करें? बोले मेरी बाहों के अंदर जितनी आ जाए उनके साथ में शादी कर लूंगा। 17 जनी आई महाराज, 17 है जो बच्चियां आई। जब शादी के योग बच्चियां हुई तो उनकी शादी का मुहूर्त नहीं निकला। मुहूर्त नहीं निकला तो पंडितों ने कहा इनको एक कमरे में बंद कर। कमरे में बंद करके राजा ने उनका जायजा लिया। बोले आपस में बात करने लगी कैसे शादी होगी? शादी तो बागला के साथ हो गई हमारी, झाड़ फेरा हो गए, अब कैसे शादी होगी? तो सुन लिया और राजा ने बुला करके उन 17 की 17 जो राजकुमारी कन्याओं को, कोई किस जात की थी, कोई किस जात की थी, 17 को है जो उन बाघ जी के साथ शादी करवा दी। उनके 24 बगरावत हुए, 24 पुत्र हुए। उनमें सवाई बहुत सबसे बड़े थे। वो ऐसे ही जैसे जिनका ये तो ऐसी संतान है, राजगद्दी तो मिलती नहीं। गाय की गांव की गाय चाहते थे। एक गाय रोजाना नागवार पहाड़ है, उसका से लंबा पहाड़ है, उत्तर और पूरब और पश्चिम की तरह है वो पहाड़, नाग पहाड़ का वो ऐसी आकृति है और पहाड़ों की नहीं है, नाग की जैसे है और वो ऐसी दिशा में है। वहां पर एक गाय रोजाना जाती, तो उस गाय का बीज नहीं मिलता था, पैसे नहीं मिलते थे। तो सवाई भोज उस गाय के साथ साथ चले गए। तो वहां पर संत रूप में भगवान पार्वती, शिव और पार्वती बैठे थे। उन्होंने उनको खीर खिलाई। खीर खिलाकर बोले बीज लेने के लिए आया गाय की चराई? बोले हाँ मां। एक मुट्ठी जो दिए और कहा जा ये तेरी चराई है। तो बोले बाबा जी ने इतनी दिन गाय चराई, एक मुट्ठी जो तो मारा ही गया है गाँव में। वो जो को कंबल के बांध लिया और बांध करके रास्ते में उसकी गांठ ढीली कर दी। सारे जो रास्ते में निकल गए। कुछ जो कामली में, बोले कहाँ गए थे भाई साहब? तो 23 ने कहा। बोले बाबा जी ने बीत के बगई छो तो यो चौक की मुट्ठी दी थे। तो बोले क्या? बोले गहला में रखे जाए। बोले भारत जो तो लाग रहे थे, ऐसे झड़काई तो हीरे मोती पन्ने और जवाहरात हो गई। उसी समय वापस गया और 12 साल तक तपस्या करी। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया। बोले दिन दूनी जितना पुण्य करोगे, दिन दूनी रात चौगुनी माया तुम्हारे साथ रहेगी। काया और माया दो देता हूँ तुम्हारे को, धर्म की नीति पर चलना। ऐसा कहकर के महाराज अंतर ध्यान हो गए और उन्होंने है जो बड़ी बड़ी जगह शादियां कराई और सब कुछ हुआ। फिर अजमेर के राजा बीसर की अजमेर थी, उनकी शादी कहीं हो रही थी तो उनका बल तोड़ने के लिए 9 गज ऊंचा, कहीं 9 बांस भी कहते हैं, ऊंचा महल में तोरण टकवा दिया। उसको राजा बूढ़े थे, तोरण को जो छड़ी नहीं लगा सकते थे, तो उन्होंने सवाई भोज का पहले मित्र बना दिया था। बोले तू तोरण मार दे। वो तोरण मारा और शादी सवाई भोज के साथ हुई और सवाई भोज ने उनके पल्ले के ऊपर लिख दिया, भाई मैंने 7 फेरे लिए हैं, मेरी हो तो आ जाना और नहीं बीसर के राजा के साथ चले जाना। वो जयंती रानी थी, भगवती का अवतार।